स्थली सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में श्री कुंद कुंद नगर के 25वें मंगल वार्षिकोत्सव पर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं श्री बाहुबली महामस्तकाभिषेक 25 मार्च से 31 मार्च 2026 तक होने जा रहा है। मार्गदर्शन विधान सोनागिरी जी सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध चक्र मंडल विधान के इस मंगल अवसर पर उपस्थित हम सभी साधर्मियों के मध्य इस स्वाध्याय श्रृंखला में बेहद सरल और सुबोध विषय एक भक्त की भगवान के प्रति अनुनय विनय और भगवान को देखने की उसकी कैसी दृष्टि है और भगवान से कैसे वो अपने प्रयोजन को साध रहा है, इसका एक खुला चिट्ठा पंडित दौलत राम जी ने हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया है और उसी देव स्तुति के माध्यम से यहाँ चर्चा अपन कर रहे हैं। मेरे को पूर्व में ऐसी सूचना दी गई थी कि विषय ऐसा हो कि जो सभी के सामान्य रूप से परिचय में हो और उसके ही निमित्त से कुछ आवश्यक कुछ जीवनोपयोगी ज़रूरी बातें यदि हम कर लें तो हमारी इस भक्ति की सार्थकता हो जाएगी जो सिद्ध चक्र विधान के निमित्त से अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों ने ये स्तुति कभी ना कभी पढ़ी ही होगी। बहुत प्रचलित प्रसिद्ध स्तुति है, आज से लगभग 200 वर्षों पुरानी, आज की लिखी हुई नहीं है, इसलिए आज के जैसा सामान्य तुकबंदी अथवा कर्तावाद का पोषण इस स्तुति में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। भक्त बहुत ही पवित्र हृदय से भगवान के सामने खड़े होकर अपने दोषों को कह रहा है और साथ में भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए उन्हें बता रहा है कि आप इन दोषों का प्रक्षालन करने में कैसे निमित्त बन सकते हैं। हम तो भगवान का प्रक्षाल करते ही हैं, लेकिन भगवान के सन्निधि में रहकर हमारे भी दोषों का प्रक्षालन कैसे हो सकता है, इसका भी दिग्दर्शन हमें पंडित दौलत राम जी यहाँ पर करवा रहे हैं। 3 गुणों की हमने बात की थी दोपहर में। कौन कौन से 3 गुण हैं सच्चे देव के? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। तो जिसमें हमने सर्वज्ञता को थोड़ा सा खोलने का प्रयास दोपहर में किया था कि हे प्रभु, आपके ज्ञान का महात्म्य गजब है कि पहले तो आप बिना प्रभावित हुए इस पूरे लोक को जानते हो और जानने के बाद भी पूरी तरह से अप्रभावित रहते हो। जो कोई भी ज्ञेयों को जानकर प्रभावित होता है वो दुखी हुए बगैर रह नहीं सकता, और ये चीज़ आप अपने जीवन में देख सकते हैं। यदि हम एक सिनेमा देखने जाएं या कोई टीवी पर सीरियल देखें या न्यूज़ देखें, अभी इजराइल और ईरान में घटने वाली घटनाओं से हम यदि प्रभावित होते हैं तो हमारे परिणामों में भी वैसी विकृति आए बगैर रहती नहीं है। और आज देख लो कि जिस देश का सीधा कोई सरोकार नहीं है इस युद्ध से, लेकिन फिर भी देशवासियों को सबसे ज़्यादा मज़ा यदि कुछ देखने में आ रहा है तो क्या देखने में आ रहा है? अभी ईरान ने कहाँ बम फेंक दिया, अब अमेरिका क्या कार्रवाई कर रहा है, और उसे देख देख कर हमारे परिणामों में जो विचलन हो रहा है, हम अनावश्यक राग और द्वेष को हवा दे रहे हैं। हम स्वयं अपने भीतर अपने परिणामों को चेक करें थोड़ा कि ऐसे राग द्वेषात्मक परिणाम अनावश्यक, बिना प्रयोजन के, बिना किसी ठोस वजह के हमारे चित्त में उठ रहे हैं, और उसके कारण से हम हमारे मूल काम को भी जिससे हमारे जीवन का सीधा संबंध है, हमारे दुख का कारण हमारा मोह राग द्वेष है, लेकिन उस पर तो हमारी नज़र नहीं।
लेकिन एक घटना जो हमसे कईयों किलोमीटरों दूर घट रही है, जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन वहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा, जबकि वो अच्छा बुरा बहुत वाया 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 आप तक वो घटना का इम्पैक्ट होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा। और इम्पैक्ट हो रहा है उस घटना के कारण, यदि आप ऐसा मान रहे हो तो यही अपने आप में अज्ञान है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भूल छुपी हुई है। संयोग सुख दुख का कारण मानना, ये अपने आप में सबसे बड़ी मिथ्या भ्रांति है। तो जब हम भगवान के सामने खड़े होकर उनको देखते हैं कि हे प्रभु, बोलो भगवान के ज्ञान में क्या इराक, इजराइल, ईरान, इन सब का युद्ध नहीं झलक रहा होगा, अमेरिका, उनके तो वो कितने परेशान होते होंगे। हम लोगों के चित्त में एक बात बहुत उठती है, हम ऐसा नहीं देख सकते, हम ऐसा नहीं देख सकते, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों को, यदि हमारे बच्चे थोड़े से संस्कार संपन्न नहीं हो ना, तो हम कहते हैं हम हमारे बच्चों को नरक में जाता हुआ नहीं देख सकते। अरे भैया, आपको क्या मालूम, आपको यदि आप केवली हो गए तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। आपको अपने एक भाव के बच्चे नरक में दिखाई देंगे कि अनंत भावों के बच्चे नरक में दिखाई देंगे, फिर कैसे देखोगे। हमें ज्ञान की सामर्थ्य नहीं पता है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये पहला वाला छंद इसी बात की तो उद्घोषणा कर रहा है कि प्रभु आपका महात्म्य किस लिए है, मेरे लिए आप जयवंत क्यों हो, कि आपके ज्ञान में पूरा लोकालोक है, लेकिन फिर भी आपके निज आनंद में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये अप्रभावितपना, ये मुझे आपका मुरीद बनाता है। इसे देखकर मैं आपके प्रति नम्रीभूत हूं, भक्तिवंत हूं, और इसके लिए मैं आपकी शरण में यहां पर आया हूं। तो हमें हमारे आदर्श का एक केंद्र बिंदु तो तय करना पड़ेगा ना। केंद्र बिंदु से अभिप्राय ये है, यदि किसी को हमने अपना आदर्श बनाया है तो किस वजह से बनाया है। हमें जरा एक बार अपने आप को चेक करना पड़ेगा ना, कि यदि अरहंत भगवान मेरे आदर्श हैं तो क्यों हैं, सिद्ध भगवान मेरे आदर्श हैं तो क्यों हैं। वो एक पॉइंट कौन सा है जिसके कारण वो मेरे लिए आदर्श हैं। दुनिया में अपने अपने आप जमाने भर के लोगों के हैं, उनसे पूछो तुम्हारे वो आदर्श क्यों हैं। कोई शक्ति की उपासना करता है तो वो हाथ पैर की पावर चाहता है, ताकत चाहता है। कोई विद्या की उपासना करता है तो वो अपनी बुद्धि को, क्षयोपशम ज्ञान को विशेष बढ़ाना चाहता है। कोई व्यक्ति लक्ष्मी की पूजा करता है तो वो धन संपत्ति चाहता है। और इस तरह से सब भगवानों के अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, तो वहां पर तो वो अपने उस डिपार्टमेंट के अनुसार भगवान की आराधना उपासना करता है। हम भी तो ये सोचें, हमारे भगवान का क्या डिपार्टमेंट है, हमारा भी तो कोई केंद्र बिंदु होना चाहिए कि नहीं, बताइए। हालांकि समस्या ये है कि हमने भी भगवानों के डिपार्टमेंट बना दिए हैं जिसके लिए वो प्रस्तावित नहीं है। हमने भी कर लिया है कि एक भगवान है ना, तिजारा वाले भगवान का ये डिपार्टमेंट है, पदमपुरा वाले भगवान का ये डिपार्टमेंट है, महावीर जी वाले भगवान का ये डिपार्टमेंट है। समझ में आया। अभी यहाँ पर थोड़ा सा शोरगुल होने लगे तो तुरंत क्या कहा जाएगा, बोलो शांतिनाथ भगवान की। क्यों, शांतिनाथ भगवान का डिपार्टमेंट है, शोरगुल बंद कर देना और शांति कर देना। अजितनाथ भगवान की जय करोगे तो शांति नहीं होगी। देखो, जो चीज शांतिनाथ कर सकते हैं वो अजितनाथ भी कर सकते हैं, और जो अजितनाथ नहीं कर सकते वो शांतिनाथ भी नहीं कर सकते। हमारे भगवान हमसे कहते हैं कि जीव मात्र के प्रति राग द्वेष मत करो, और हम इतने बड़े वाले हैं कि भगवान में ही राग द्वेष कर लेते हैं, है ना, कि मैं तो इन भगवान को मानने वाला हूं, ये भगवान मेरी प्रायोरिटी की लिस्ट में है और ये भगवान प्रायोरिटी की लिस्ट में नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें एक पॉइंट चुनना पड़ेगा। यदि हमने हमारा कोई आदर्श बनाया है तो वो पॉइंट क्या है, और हमारा जो आदर्श है उससे हमारा व्यक्तित्व झलकता है। आपको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनैलिटी का पता करना है तो आपके पास सीधा सीधा तरीका यह है कि आप उससे पूछो, हु इज योर आइडियल, तुम्हारा आदर्श कौन है। यदि वो कहेगा मेरा आदर्श विराट कोहली है, तो अब समझ में आ गया ना कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। वो कहेगा मेरा आदर्श अमिताभ बच्चन है, तो आपको पता चल जाएगा ना ये किस प्रकृति का है। वो कहेगा कि मेरा आदर्श तो कोई नेता है, नरेंद्र मोदी है या कोई और है, आपको पता चल जाएगा, इसकी पूरी विचारधारा पता चल जाएगी।
इस पूरे युद्ध में कोई किसकी तरफदारी कर रहा है। कोई कहेगा मैं डोनाल्ड ट्रंप की साइड हूं, मैं नेतन्याहू की साइड हूं, तो आपको पता चल जाएगा ना उसका पूरा व्यक्तित्व। ऐसे ही हम लोगों का व्यक्तित्व पता चलता है हमारे आदर्श से। और जब हम ये कहते हैं अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे, तो अब हमारा व्यक्तित्व पता चल रहा है, लेकिन हमारे आदर्श तो है अशरीरी सिद्ध भगवान, लेकिन हमारे व्यक्तित्व में एक विरोधाभास दिखता है। हमें मजा तो विषय भोगों में आता है, हमें मजा कषायों में आता है। तो अब आपके जो आदर्श के स्थान पर स्थित हैं, क्या वाकई में वो सिद्ध भगवान आदर्श हैं? क्योंकि ये व्यक्तित्व में दोहरापन नहीं दिखना चाहिए यदि सिद्ध भगवान आदर्श हैं तो। लेकिन यदि व्यक्तित्व में दोहरापन दिख रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि फिर ये विरोधाभास यदि दिख रहा है तो मैंने अपने आदर्श को ही सही ढंग से नहीं समझा। ऐसे में दौलत राम जी जब ये पंक्तियां लिखते हैं तो वो अपना एक केंद्र बिंदु तय करते हैं। अब देखो वो केंद्र बिंदु क्या है। हमने अभी एक छंद पढ़ा था ना सुबह, अभी उसके आगे के छंद पढ़ते हैं। छंद हम सबने पढ़े होंगे। मैं ये जानता हूं कि मुझे इस देव स्तुति का अर्थ आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आप हो सकता है कि मेरे से ज्यादा अच्छे से बता दो, लेकिन हमें तो यहां पर उन शब्दों की गहराई में जाकर अपने लिए वो प्रयोजनीय कैसी है और एक ईमानदार चित्त से एक आप्त के सामने खड़ा हुआ अपने दोषों को दूर करने वाला जो भक्त है वो भगवान की भक्ति कैसे कर रहा है, हमें तो उस अंतर के अभिप्राय को पकड़ना है। और यदि हमारे अभिप्राय में कोई दोष है तो हमें उस भक्ति को सही रूप से समझकर भक्ति का जो फल है उसको प्राप्त करना है। अब भक्ति का फल क्या है? क्या है भक्ति का फल? कि भक्ति के माध्यम से क्या होना चाहिए? अपन बोलते हैं ना भक्ति मुक्ति दातार। तो कौन सी भक्ति मुक्ति देती है? कौन सी भक्ति देती है? समय सार ग्रंथ में एक प्रसंग है निश्चय स्तुति वाला। किसी को याद है, स्मरण में है? कौन सी गाथा है? कौन बताएगा? विद्वानों को छोड़ के, है ना, हमारे पंडित जी साहब बैठे हैं बीना वाले, है ना, तो उन सब लोगों को तो बहुत अच्छे से पता ही होगा। है कोई कौन सी गाथाओं का है वो प्रकरण जिसमें निश्चय स्तुति की चर्चा की है? अजय भी बता देंगे, शास्त्री है। कौन सी है? चलो कुछ कुछ की आवाज आ रही है। गाथा 31, गाथा 32 और गाथा 33। ये मालूम ये तीनों गाथाओं का जन्म कहां पर होता है? इससे पहले प्रश्न करते हैं। आचार्य देव शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की कई गाथाएं बैक टू बैक लिखते जाते हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसी 6-7 गाथाएं। तो जब बिल्कुल स्पष्ट हाथ पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट कर देते हैं कि देह और आत्मा भिन्न हैं, वहां पर शिष्य खड़ा होकर एक प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? कि यदि देह और आत्मा को आप पूरी तरह से भिन्न कहोगे तो हम तीर्थंकरों की भक्ति कैसे करेंगे? ये सभी तीर्थंकर आदि की भक्तियां जो हैं वो मिथ्या साबित हो जाएंगी। समझ में आ रहा है वो प्रसंग क्या है? किस प्रसंग में ये प्रश्न खड़ा किया है? यदि देह और आत्मा को आप सर्वथा भिन्न कहोगे तो तीर्थंकर आदि की भक्ति कैसे करें? क्योंकि हम अभी भक्ति करते हैं तो क्या भक्ति करते हैं? कहीं ना कहीं शरीर से ही तो करते हैं कि 2 हरियल 2 सांवले और वो क्या है ना, भगवान के शरीर का रंग बताते हैं, उनके समौशरण आदि विभूतियों के विस्तार को बताते हैं, उनके शरीर की कांति बताते हैं, उनके जन्म के अतिशय को याद करते हैं, उनके समौशरण के देवकृत अतिशय को, इनको ही तो याद करते हैं। और ये सारे अतिशय मैक्सिमम जो भक्ति है हमारी वो शरीर और शरीर के गुणों से संबंधित है। तो बोलो प्रश्न वैलिड है कि नहीं? यही वैलिड प्रश्न है ना। अरे भक्तांबर में भी ऐसे पद आते हैं कि प्रभु जिन परमाणुओं से आपके शरीर की रचना हुई है वो परमाणु उतने ही थे। तो बोलो शरीर के पुद्गलों से ही भगवान की भक्ति की क्या नहीं की? तो अब बोलो कितना वैलिड प्रश्न है। अब उसका उत्तर क्या होना चाहिए? प्रश्न समझ में आया? यदि आत्मा को और देह को आप पूरी तरह भिन्न कहोगे तो हमारा जो भक्ति साहित्य है ना, हमें उसको क्या कहें, उसको स्वाहा करना पड़ेगा, उसका वैलिडेशन चला जाएगा। आचार्य तुरंत उत्तर देते हैं, तुम्हारा ये प्रश्न करना इस बात का सूचक है कि तुम नए ज्ञान से रहित हो। यदि तुम्हें नए का ज्ञान होता तो इस तरह का प्रश्न नहीं करते। और फिर उसके तुरंत बाद
वो बताते हैं कि ये जो तीर्थंकरों की भक्ति उनके शरीर से हम कर रहे हैं, ये व्यवहार स्तुति है। तो फिर निश्चय स्तुति क्या है? आज दोपहर में भी मैंने एक स्तुति को थोड़ा याद किया था, ये गायक शंकर दोष के परिहार वाली। तो वो कहते हैं कि देखो भाई, जो आपका भेद ज्ञानी हो जाना, ये भगवान की सच्ची स्तुति है। भगवान को देखकर भेद ज्ञान की प्रेरणा मिलना और स्वयं भेद ज्ञानी हो जाना, ये भगवान की सच्ची स्तुति है। तो फिर प्रश्न आता है कि इस भक्ति का फल क्या है? तो मालूम क्या उत्तर दिया? 31 नंबर की गाथा में जो भक्ति है उसमें कहा कि तुम्हें यदि सम्यक दृष्टि हो गए तो तुमने पहले प्रकार की भक्ति की। तुम यदि उपशम श्रेणी चढ़कर उपशांत मोही हो गए तो तुमने दूसरे प्रकार की भक्ति की। और तुम छपक श्रेणी चढ़कर यदि क्षीण मोही हो गए तो तुमने तीसरे प्रकार की भक्ति की, स्तुति की। ये 3 स्तुति हो गई। तो कहते हैं फिर केवल ज्ञानी हुए तो फिर क्या हुआ? तो कहते हैं ये तुम्हें भक्ति का फल मिल गया। ये है भक्ति का फल। ये भक्ति का फल नहीं है कि अपन ने 8 दिन यहाँ पर विधान किया और हमारे पोर्टफोलियो में कुछ शेयर पड़े थे, उनकी कीमत एकदम से ऊपर आ गई, तो अभी जाके क्या बोलेंगे, भैया 8 दिन के विधान का फल मिल गया कि नहीं? है भक्ति का फल मिल गया? नहीं है, ये भक्ति का फल नहीं है। यदि इस लक्ष्य से कोई पूजा भक्ति विधान आदि करे तो फिर ये तो परंपरा से पाप का कारण है। समझ में आया? और भगवान इसके लिए प्रस्तावित नहीं है। हमारे भगवान इस बात के लिए प्रस्तावित नहीं है। जो स्वयं भोगों को उत्तम ना मानकर छोड़कर आए हैं, वो इस जगत को भोगों को देने वाले कैसे हो सकते हैं? और जो भगवान को भोगों का आश्रय स्थल मान रहा है, जो ये मान के चल रहा है कि ये भोग आदि संयोग आदि मुझे भगवान से मिल रहे हैं और यही इनका अल्टीमेट प्रयोजन है, तो वो उसकी कहीं ना कहीं ना तो भगवान की सच्ची समझ है और ना भक्ति की सही समझ है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमें ये देवगुरु शास्त्र मिले, आप तीर्थ क्षेत्र पर आए, आप भगवान के सामने, आपको ऐसा सुयोग मिला कि आप भगवान की भक्ति उपासना कर पा रहे, ये पुण्य के उदय से हो रहा है कि पाप के उदय से हो रहा है? पक्का है ना? ये जो पुण्य का उदय है ना आपका, चूंकि देखो एक पुण्य जिसका यदि उपभोग किया जाए और नियम से आगामी काल में पुण्य बंधे, उस पुण्य को कहते हैं पुण्यानुगामी पुण्य, है ना? सुना होगा आप लोगों ने। और एक वो है जिसके फल का उपभोग किया जाए तो नियम से पाप का बंध हो, तो वो कौन सा पुण्य कहलाता है? जो धन संपत्ति रुपया पैसा मिला, इसका उपभोग करे आसक्ति के साथ, है ना, तो कहां पर जाएगा? वो आगामी काल में पाप का बंध कराने वाला है। तो ये सब संयोग आदि भोग सामग्रियां, इन सब का मिलना जिसे हम पुण्य का उदय कहते हैं, वो कौन सी श्रेणी में चला गया? पापानुगामी पुण्य में। इन दोनों में से उत्तम पुण्य कौन सा है? उत्तम पुण्य कौन सा हुआ? पुण्यानुगामी हुआ ना। अब देखो आप, हम भगवान के समक्ष, जो भगवान हमें पुण्य के उदय से मिले हैं और उनकी भक्ति करने का परिणाम भी पुण्य के उदय से मिला है, लेकिन उन भगवान के समक्ष आकर हम अपने पुण्यानुगामी पुण्य को तो स्वाहा करें, जलाएं और लेकर क्या चले जाएं? पापानुगामी पुण्य, है ना, वो पापानुबंधी, है ना, जो भी बोल रहे हैं उसे, उस पुण्य को यदि हम लेकर चले जाएं तो बोलो ये फायदे का सौदा है कि नुकसान का सौदा है? ये ठीक वैसी बात हो गई कि आपने रत्नों को जलाकर या चंदन की लकड़ी जलाकर कोयला पाकर खुश हो गए। आपके पास कौन सा पुण्य था पहले? पुण्यानुबंधी था ना, देवगुरु शास्त्र। अब इन देवगुरु शास्त्र के निमित्त से तो पुण्य पाप से पार आपको अपने आकषाय भाव की तरफ जाना चाहिए था। धाराएं भी सही रहेंगी और मूल पॉइंट, मूल केंद्र बिंदु यदि उल्टा है तो आगे की सारी धाराएं ही गलत चलने वाली हैं।
तो वो वाला पॉइंट है वीतरागता। समझ में आया कौन सा पॉइंट है? किसे जिनवाणी कहें? जिनवाणी कौन सी है? कहां से छपने वाली जिनवाणी है? किसके द्वारा लिखी जाने वाली जिनवाणी है? वो लोग किसे जिनवाणी कहते हैं? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किसने लिखी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ छपी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो आज की लिखी कि पुरानी लिखी, बल्कि किस बात से फर्क पड़ता है? 2000 साल पुराना हो और किसी ने कुंद कुंदाचार के नाम से लिख दिया जिसमें कि राग का पोषण हो रहा है, तो बोलो क्या राग का पोषण किया जाने लगेगा? उसे जिनवाणी कह के हम अपने सिर माथे पर बिठा लेंगे जिसमें हिंसा का पोषण हो, राग का पोषण हो? किया जा सकता है ऐसा? तो आपका एक केंद्र बिंदु ये तय करता है कि हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए, हमारे देव कैसे होना चाहिए, हमारे शास्त्र कैसे होना चाहिए, हमारे गुरु कैसे होना चाहिए। यदि ये विजन आपका क्लियर है, ये विजन आपको भक्ति में दिखना चाहिए। भक्त की भक्ति में उसका विजन दिखता है, उसका चरित्र दिखता है, क्योंकि जो उसने आदर्श बनाया है उसके सामने उसका पूरा जीता जागता उसका व्यक्तित्व भी परिलक्षित होता है। आप कैसे भक्ति करते हो इससे आपका परिचय मिलता है। समझ में आया? अब बोलो भक्ति करने का दूसरा तरीका हो सकता है, आजकल लोग फिल्मी गानों पर है ना और एकदम चलता हुई तुकबंदी कर देते हैं, है ना, और वो कह देते हैं अरे एक तो कैसा भजन बनाया लोगों ने, क्या इस तरह का भजन बनाया ना उन्होंने कि हम भगवान इसलिए नहीं आते क्योंकि तुम त्रिशला की तरह नहीं बुलाते, तुम अंजन वाला की तरह नहीं बुलाते। इस तरह का कोई भजन बना दिया ना है? हाँ, इस तरह का कोई भजन चलता है ना कि तुमने अंजन बाला की तरह कभी बुलाया नहीं, तुमने कभी त्रिशला की तरह खिलाया नहीं। अच्छा, त्रिशला की तरह आप खिलाने लगोगे तो महावीर भगवान वापस आ जाएंगे, और वापस आ जाएंगे तो तुम उनको पूजोगे। समझ में? अरे तुम्हें पता नहीं है वो गए कहाँ हैं, और वो सदा के लिए गए हैं, और जाने के लिए ही उन्होंने ये सारा पुरुषार्थ जागृत किया था। संसार में यदि लौट कर आ जाए तो वे हमारे आदर्श नहीं रह जाएंगे, और हमारी बिगड़ी बनाने के लिए तुम उन्हें नीचे वापस लौटा के लेके आओगे तो तुम्हें पता नहीं है कि मुक्ति किसे कहते हैं, पुरुषार्थ किसे कहते हैं, वीतरागता किसे कहते हैं, सिद्धत्व किसे कहते हैं। हमें नहीं मालूम है। भले हम लमो और अंताड़म और लमो सिद्धाड़म बोल रहे हैं, हमें नहीं पता है। समझ में आया? लेकिन आप इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि व्यक्ति ने वो भजन बना तो दिया है लेकिन उसका लेवल खुद क्या है। और दूसरी तरफ हमारे दौलत राम जी स्तुति करते हैं। अब देखो मैं दूसरा छंद पढ़ता हूं, आपको मजा आएगा। उन्होंने अपना केंद्र बिंदु स्पष्ट किया है कि प्रभु तुम जयवंत क्यों हो। पहला तो हमने पढ़ा दोपहर में, अभी अगला पढ़ते हैं, है ना। आप में से जिनको याद है वो साथ में दोहराना, जिनको नहीं है याद तो वो जिनके पास भाग है उसमें से दोहराना, और जिनके पास पुस्तक भी नहीं है वो सुनना ध्यान से, है ना, यदि दोहरा नहीं सकते तो। देखो सुनो। जय वीत राग विज्ञान पूर, जय मोहते मेरे को हरन सूर, जय ज्ञान अनंतानंत धार, द्रग सुख वीरज मंडित अपार। बोलो बोला है ना कभी ना कभी, ये कभी ना तो गुनगुनाई होगी ये लाइन भगवान के समक्ष। देखो क्या कहते हैं, हे प्रभु जयवंत हो। पहली लाइन में तुम्हारी सर्वज्ञता, तुमने जो कर्म शत्रुओं को पराजित किया, अरि रज रहस्य विहीन, इन कर्म शत्रुओं से तुमने हमेशा के लिए जो मुक्ति पाई, और जो तुम्हारे में जो सर्वज्ञता है, जो सकल गेय के ज्ञायक होने के बावजूद भी निज आत्मा का आनंद लूट रहे हो, हम तुम्हें इसलिए नमस्कार करते हैं। और किस लिए नमस्कार करते हैं? तो कहते हैं प्रभु बीत राग विज्ञानता से भरे हुए हो आप, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। क्या कहते हैं? जय वीत राग विज्ञानपूर। अब देखो ये दो शब्द ऐसे हैं, वीतराग विज्ञान। लोगों को लगता होगा कि वीतराग विज्ञानता को क्या नमस्कार किया जाए, वीतराग विज्ञानता कोई नमस्कार करने की चीज है। मैं ये कहता हूं सिर्फ वीतराग विज्ञानता ही नमस्कार करने की चीज है, और ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। देखो ये देखो, सुनना बड़े ध्यान से।
ये 24 तीर्थंकर, 5 परमेष्ठी, 63 शलाका के महापुरुष, 4 अनुयोग, ये सब बिखरे हुए मोती हैं। इन सब का अपना स्वतंत्र वजूद नहीं है, वंदनीय नहीं रह जाएंगे कोई, ये सब बिखरे हुए मोती हैं। यदि इनके भीतर से एक वीतरागता का धागा नहीं जाता तो। मैं यहाँ 5 बच्चों के नाम रख देता हूँ। एक बच्चे का नाम अरिहंत, एक का सिद्ध, एक का आचार्य, एक का उपाध्याय, एक का साधु। बोलो आप नमस्कार करोगे इनको? तो इन 5 नाम को भी हम नमस्कार कब करते हैं? कब करते हैं? मैंने कुछ बच्चों के नाम रख दिए, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन। बोलो आप उनको अर्घ्य चढ़ाओगे उन बच्चों को? लोगों के नाम होते ही है ना, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, तो अर्घ्य चढ़ाओगे आप उन्हें? बोलो इन्हें नमस्कार करते हैं तो क्यों करते हैं? मैंने 4 पुस्तकें लेकर आया और उन पुस्तकों पर नाम रख दिया, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। बोलो आप उन पुस्तकों को नमस्कार करोगे? उसके अंदर कॉमिक्स के चित्र बने हुए हैं। बोलो करोगे? क्यों नमस्कार करते हैं? 4 अनुयोगों का अस्तित्व हमारे लिए क्यों है? वे वंदनीय क्यों हैं? 5 परमेष्ठी वंदनीय क्यों हैं? सब कुछ। यदि एक वीतरागता का धागा ना होना तो जैन शासन के सिद्धांतों की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। एक वीतराग भाव का उपार्जन करना, यह केंद्र बिंदु है वीतरागता। और जिसे भगवान में वीतरागता नहीं दिखती, वो अपने भीतर भी उस वीतराग भाव को क्यों तवज्जो देगा? क्यों उसके प्रकट करने की भावना भाएगा? क्यों अपने राग को क्या कहते हैं, राग को, दोषों को दूर करने के लिए अंदर से उसकी प्रेरणा जागृत होगी? कैसे हो सकती है? तो बोलिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे मूल केंद्र बिंदु क्या है? आप लोग एक मंगलाचरण हमेशा पढ़ते होंगे, सबको याद है, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का मंगलाचरण है ना। कई लोग कहते हैं कि वो परवर्ती टीकाकारों ने लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि मूल रूप से उमा स्वामी आचार्य का, लेकिन जो भी है, लेकिन बहुत ही अद्भुत मंगलाचरण है। मालूम है उस मंगलाचरण को क्या कहा? पहले वो मंगलाचरण बोलो। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। ये 4 लाइनें जो है ना, 4 पद, 4 पद हो गए यदि हम वंदे तद्गुण लब्धये को भी मिला लेते हैं मंगलाचरण के। मालूम है इसे क्या कहा है? विद्यानंदी आचार्य, जानते हैं, नाम सुना है इनका? 7वीं शताब्दी के विद्यानंदी स्वामी, जिन्होंने श्लोक वार्तिक नाम की टीका लिखी और लगभग 500 पेज के 8 भाग हैं, तब जाकर एक टीका बनती है श्लोक वार्तिक। समझ में आया? एक तत्वार्थ वार्तिक है, एक सर्वार्थ सिद्धि टीका है और एक श्लोक वार्तिक है। ये लिखने वाले टीकाकार का नाम है विद्यानंद स्वामी। उन्होंने इस मंगलाचरण को मालूम क्या कहा है? तीर्थोपमान। ये मंगलाचरण साक्षात तीर्थ है। मतलब आपने एक बार ये मंगलाचरण बोल लिया ना, तो एक बार एक तीर्थ की वंदना करके आ गए। समझ में आया? एक बार इस मंगलाचरण को बोल लिया तो एक बार तीर्थ की वंदना कर ली, और 5 बार बोल लिया तो 5 बार हो गई। लेकिन कब होगी? मात्र बोलने से ही क्या इसके भाव को समझने से। अब क्या कह रहा है ये भाव? क्या भाव व्यक्त किया इसमें? मोक्ष मार्ग के नेता, कौन सा गुण आ गया इसमें? हितोपदेशीपना। दूसरा गुण, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम। कौन सा गुण आया? कर्मों के भेत्ता, नष्ट करने वाले, वीतरागता। क्योंकि राग द्वेष ये मूल कर्म है और इन्हीं का विस्तार अष्ट कर्मों में देखने को मिलता है। और तीसरा, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, मतलब पूरे लोकालोक के ज्ञाता हो, अपने स्वा के भी ज्ञाता हो और इस पर के भी ज्ञाता हो। लेकिन स्वा को कभी पर में नहीं मिलाते और पर को कभी स्वा में नहीं मिलाते। क्या अद्भुत आपकी महिमा है प्रभु। और ऐसे प्रभु मैं आपको सिर्फ एक ही मकसद से, एक ही उद्देश्य से हाथ जोड़ रहा हूं, और वो उद्देश्य क्या है? वंदे तद्गुण लब्धये। और ये मंगलाचरण बोलकर आपका हृदय,
आपका पुरुषार्थ इस बात के लिए उछाले मारे, किस बात के लिए? कि मैं भी वीतरागी हूं, मैं भी सर्वज्ञ हूं, और मेरा भी ऐसा हितोपदेशी पना ही प्रगटे। और ये सब यदि किसी बल से प्रकट हो सकता है तो वो एकमात्र चैतन्य तत्व के अवलंबन से। तो मैंने देखे तो थे आपके गुण, लेकिन आपके इन गुणों को प्रकट करने का साधन मेरे पास उपलब्ध है। उस साधन तक जाने की मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई, इसलिए प्रभु मैं आपकी वंदना करता हूं इन गुणों को प्रकट करने के लिए। यह है एकमात्र मकसद। और इसमें हमने किसको याद किया? वीतरागता को किया कि नहीं किया? अच्छा, कोई और ऐसा मंगलाचरण बता दो जिसमें हम भगवान से कहते हो कि प्रभु मेरी विनती है कि मेरी दुकान चल जाए, मेरी विनती है कि मेरे बच्चों की शादी हो जाए, उनकी नौकरी लग जाए, उनका एग्जाम निकल जाए। ऐसी वंदना, ऐसी भक्ति, ऐसी बिगड़ी बनाने का काम हमारे भगवान करते हैं क्या? और यदि नहीं करते तो हम 2 कदम आगे क्यों चलते हैं? जब हमारे विद्वानों ने, हमारे आचार्यों ने ये काम नहीं किया भगवान की भक्ति करते हुए। और अकेला ये मंगलाचरण ऐसा था कि इस मंगलाचरण पर बाद में आप्त मीमांसा, अष्टशती, अष्ट सहस्त्री जैसे सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों शब्द के जो हैं वो ग्रंथ लिख दिए आचार्यों ने। तो कोई मंगलाचरण, उस मंगलाचरण में से यदि ये अर्थ निकला है तो उसका कोई बात तो होगी ना। देखो पीछे वाला जो काम चल रहा है वो चलने दीजिए, है ना। क्या करें, हम लोगों को हमारा उपयोग इतना ब्लैंक, क्या कहें, वेकेंट है कि थोड़ी सी भी इधर उधर की हलन चलन होती है ना, वो तुरंत उसको पकड़ने के लिए चला जाता है। इसलिए हिंदुस्तान का आदमी इतना फ्री है कि घंटों जेसीबी की खुदाई भी देख सकता है वो। जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां उपयोग को उपयोग में जोड़ने की कोई बात करें ना, तो हमें लगता है नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। समझ में आया? मतलब बेफिजूल की चीजों को ग्रहण करने, वहां का जो काम है वो अपना होता रहेगा, आप अपना प्रयोजन उससे साधें। तो देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, क्या कहा सबसे पहले लाइन में जो अभी हमने पढ़ी थी किताब में। देखो जिन लोगों के पास किताब है, जय वीत राग विज्ञानपूर, जय मोह तिमिर को हरन सूर। हे भगवान आप सूरवान हो, आप ही असली बलिष्ठ हो। हम लोग अपना बल प्रदर्शित करते हैं लोक की संपत्ति और शक्तियों को अर्जित करने में, लेकिन असली बल क्या है, असली पुरुषार्थ क्या है? जय मोह तिमिर को, इस मोह के अंधकार को दूर कर देना, यही सबसे बड़ी ताकत है। और जिसने ये काम कर लिया वो बाहर से साधन संपन्न भले ना हो, लेकिन सबसे बड़ा सामर्थ्यशील, शक्ति संपन्न यदि कोई है तो वही व्यक्ति है। क्या कहा? हे प्रभु जय वीतराग विज्ञानपूर, जय मोह तिमिर को हरन सूर। और क्या, और कैसे हो? जय ज्ञान अनंता अनंतधार। एक बार फिर उनकी सर्वज्ञता को याद किया। हे अनंत ज्ञान के धारी, हमें जहाँ थोड़ा बहुत अपना क्षय उपशम ज्ञान होता है तो हम उसमें ही इतने भयंकर अहंकारी हो जाते हैं कि मेरे से बड़ा ज्ञाता और कोई नहीं है। लेकिन प्रभु जब आपका ज्ञान देखता हूँ, जो सब कुछ जान रहा है वो दुनिया का कुछ नहीं जानना चाहता। सोचा है आपने? उनका जरा सा भी लक्ष्य उन सब कुछ को जानने की तरफ नहीं है, लेकिन जो कुछ नहीं जानते वो सब कुछ को ग्रहण करने की लालसा लिए हुए हैं। एक पद आपने सुना होगा, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अभी थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। एक जाने सब जने, एक को जानोगे तो सब जानने में आएगा, और सब जाने तो क्या हो जाएगा? सब जाने सब जाए। समझ में आया? भगवान के ज्ञान में सब कुछ है, लेकिन जानने और साधने का विकल्प किसी को नहीं है। लेकिन जिनके जानने में कुछ नहीं आ रहा है वो सबके जानने के विकल्पों से भरे पड़े हैं। हे प्रभु आप जयवंत हो, जय ज्ञान अनंता अनंत धार। और कैसे हो? द्रग सुख वीरज मंडित अपार। भगवान के अनंत चतुष्टय को याद कर लिया,
अनंतानंत ज्ञान मतलब अनंत ज्ञान, द्रग यानी अनंत दर्शन, सुख यानी अनंत सुख, और वीर यानी अनंत वीर, अनंत पुरुषार्थ के धारी हे प्रभु, हे अरहंत भगवान, आपको नमस्कार हूं। ठीक है, 2 छंद अभी अपने हुए, अभी तो अपना समय भी यहाँ पर कितने बजे तक है, 10 मिनट है ना। देखो अगला छंद और लेते हैं। अब तीसरा गुण जो उनका है, अभी अपन ने शुरुआत में एक बात कही थी कि हम मुद्रा का अवलंबन लेकर गुणों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। भगवान की मुद्रा हमारा अवलंबन बनी, लेकिन उस मुद्रा को देखकर पहुंचना कहां है। अब देखो वो मुद्रा कैसी है, उसके अगले छंद में यहां पर बताते हैं ना। पढ़िए तीसरा छंद। जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति देत, भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुनि वे ब्रह्म नशाय। अब देखो प्रभु, एक बार आप कल्पना करो, हाथ पर हाथ रखे हुए हमारे भगवान, उन्हें देखकर आपको कौन सा संदेश मिलता है, क्या करने का संदेश मिलता है, कैसा अंदर में एक भाव जागृत होता है। गणेश प्रसाद जी वर्णी की आत्मकथा है मेरी जीवन गाथा, नाम सुना है इसका? सबको पढ़ना चाहिए एक बार, जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। हम एक बहुत बड़े विद्वान ने तो ऐसा कमेंट किया कि यदि ये गणेश प्रसाद जी जैन नहीं होते और भारत में पैदा ना हुए होते ना, तो इस आत्मकथा के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता। वो इस लेवल की आत्मकथा है, इस लेवल का सांस्कृतिक, सामाजिक और पूरी की पूरी आपको एक पूरी पृष्ठभूमि, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दिखाई देती है। अद्भुत पुस्तक है। तो उस मेरी जीवन गाथा में एक जगह मालूम इतने खुले हृदय की बात करते हैं जो कि आज हम सब लोगों में से कई लोगों को स्वीकार नहीं होगी। मालूम वो क्या कहते थे? मैं तो एक ऐसा विद्यालय खोलना चाहता हूं। उन्होंने अनेकों विद्यालयों की स्थापना की। जो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि उस विद्यालय में हर वर्ग, जाति, समाज, संप्रदाय का बच्चा पढ़ने आए, और चूंकि वो किसी जैन विद्या को ग्रहण करने से इसलिए कतराएगा क्योंकि उसका अपना एक संस्कार में एक आप्त है, एक आराध्य है। जब वो देखेगा कि ये जो आप्त और आराध्य ये तो किसी और संप्रदाय के हैं, तो दूसरे संप्रदाय का बच्चा क्यों आएगा आपके स्कूल में पढ़ने? नहीं आएगा ना। तो वो कहते हैं एक काम करो, आप तो उन सब के भगवान रख दो और उन्हें पढ़ने के लिए बुलाओ, जैन विद्या उन्हें बुलाओ अपने यहाँ पढ़ने के लिए, उन सब के भगवान रख दो, ठीक है, और अपने भी रखो। वो कहते हैं मैं गारंटी देता हूं, जब वो इस जैन आगम का, जिन शासन का अध्ययन करेगा, वो इन मुद्राओं को देखकर खुद समझ जाएगा कि कौन सी मुद्रा उसकी आदर्श होना चाहिए। वो कहते हैं कि हो सकता है कि यदि 100 बच्चे पढ़ने आए तो उनमें से 90, 95, 98 बच्चे शायद ये ना पकड़ पाएं, लेकिन कोई 1-2 बच्चे तो जरूर ऐसे होंगे जिसे ये समझ में आएगा कि वास्तव में आप्त और आराध्य यदि कोई हो सकता है तो वो ये ही निर्ग्रंथ दिगंबर अंतर्मुख मुद्रा हो सकती है। कैसी है वो मुद्रा, क्या प्रेरणा देती है, कैसे अकर तत्व का उद्घोष करती है? तो कहते हैं जय परम शांत मुद्रा समेत। देखो हर एक चीज का एक प्रतीक है। यदि हाथ पर हाथ रखे भगवान है ना, तो पहले आप देखना राइट हैंड कभी नीचे नहीं होगा। पहले कौन सा हाथ नीचे होता है और फिर उसके ऊपर? ये काय का प्रतीक है। ये जितने भी गंदे काम होते हैं वो काय से होते हैं? शौच आदि की क्रिया वगैरह लेफ्ट हैंड से होती है ना, और अच्छे काम, अर्घ चढ़ाना हो, भोजन आदि करना हो, तो कैसे करते हैं हम लोग? तो भगवान कैसे हैं? पहले पाप को धर दिया और फिर पुण्य को भी छोड़ दिया, और पाप और पुण्य दोनों से पार होकर जो अंतर्मुख हो गए, पुण्य पाप से पार। ऐसे वो भगवंत हमें भी किस बात की प्रेरणा दे रहे हैं? और हम रोज बोलते हैं ये, यदि एक बार पूजा विधान करोगे तो 25-50 बार बोल जाओगे, लेकिन बोलते तो ये हैं, लेकिन मान्यता में कुछ और रखते हैं। बोलते क्या हैं? अष्ट कर्म दहनाए धूपम निरुपामीति, और मानते क्या हैं? 7.5 कर्म दहनाए। कौन सा कर्म बचा लेते हैं? साता वेदनीय
साता वेदनीय नहीं जलना चाहिए, साता वेदनीय का दहन नहीं होना चाहिए, बाकी तो सबका बाकी का होना हो तो हो जाए। करते हैं कि नहीं? तो बोलो ये हमारा कितना बड़ा भगवान के सामने कपट है। अब 8 कर्मों में साता वेदनीय आता है कि नहीं? 8 कर्मों में तीर्थंकर प्रकृति आती है कि नहीं? 8 कर्मों में शुभ गोत्र आता है कि नहीं? शुभ आयु आती है कि नहीं? शुभ नाम कर्म आते हैं कि नहीं? तो जब हम ये बोलते हैं अष्टकर्म दहना है, तो सबका दहन करना है कि कुछ बचा लेना है? तो भगवान की मुद्रा भी तो यही बता रही है, पहले सारे पाप कर्म गए और आगे आगे के गुण स्थानों में सारी पुण्य प्रकृतियां भी चली गईं, और तब जाकर वे भगवान हुए कि नहीं? और फिर देखो आगे, जो बर्तन काम के नहीं रहते आप क्या करते हो उनका? शाम को भोजन आदि करने के बाद जब बर्तनों को धो देते हो तो क्या करते हो? उल्टे करके रख देते हैं ना, उंधा के, यही बोलते हैं ना, उल्टे करके रख देते हैं ना। तो ये भगवान ने अपने दोनों पैरों को क्या करा है? उंधा के रख दिया है, उल्टे करके रख दिया, ऐसे है ना ऊपर, तो ऊपर पैर है तो क्या मतलब हुआ? अब इनका यूज नहीं है, इन द सेंस अब उन्हें कहीं भ्रमण नहीं करना, वे अपने अब स्वरूप में ही परम गुप्त हो चुके हैं। तो अब इन पैरों से उनकी जो मुद्रा है वो किस बात का संदेश दे रही है? कि अब बहुत हो चुका भाव भ्रमण। प्रभु अब आपके सामने आपका दर्शन करके भी यदि अंतर में मेरे कोई प्रेरणा प्रस्फुटित हो रही है, तो क्या प्रेरणा जाग रही है? कि अब तो मुझे भी यही मार्ग अंतिम लक्ष्य परम सत्य यही लग रहा है, और ऐसे इस मार्ग पर मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। बोलो, बिना बोले भी भगवान की मुद्रा हमें ये संदेश दे रही है या नहीं दे रही है? तो क्या बोला? जय परम शांत मुद्रा समेत, और काय की अनुभूति दे रही है? भवि जन को निज अनुभूति देत। देखो, और कोई चीज देती है क्या भगवान की मुद्रा? बस यही प्रेरणा देती है, यही बल देती है। अपने पंडित जी साहब का एक भजन था, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। कौन से बल की दरकार है प्रभु के सामने? मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी, बोलो और कौन सा बल चाहिए? यही बल चाहिए ना। बोलो, हमारे प्रभु को वो बल कौन सा था जिसके कारण वे भाव से पार हुए हैं? बताइए। बस यही ताकत लेने के लिए हम भगवान के पास आते हैं कि प्रभु मेरे चित्त से सभी द्वंद्व मिट जाना चाहिए। अभी आगे की पंक्तियों में आएगा कि प्रभु आपकी मुद्रा को देखकर मेरे द्वंद्व मिट गए, और मैं ये जान गया हूं कि परम सुख का मार्ग कहां से आगे बढ़ता है, किस रास्ते पर चलकर मैं भी परम सौख्य को प्राप्त कर सकता हूं। तो ऐसी ये भगवान की मुद्रा, जय परम शांत मुद्रा समेत, भवि जन को निज अनुभूति देत। और अब भव्य जीवों का भाग्य हो तो क्या होगा? भवि भागन वच जोगे वशाय। भव्य जीवों के भाग्य से और आपके वचन योग से क्या हो जाएगा? भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनी है सुनी विभ्रम नशाय। तुम्हारी वाणी, तुम्हारे द्वारा कथित ये तत्व का निरूपण, तत्व का प्रस्तुतिकरण, हे प्रभु यदि वो मेरे कानों के जरिए हृदय तक पहुंच गया तो मेरा भी ये विभ्रम, ये मोह, ये अज्ञान, ये मिथ्यात्व, ये भाव भ्रमण का कारण वो मिट जाएगा। तो ऐसी भावना के साथ हम भगवंतों के निकट, भगवंतों के समक्ष आते हैं। और आगे आगे की पंक्तियों में एक भक्त कैसे अपने शुद्धात्मा के आराधन का जोर बढ़ाने की भावना भगवान के समक्ष खड़े होकर भा रहा है, उसकी चर्चा आगे अपन यथा समय करेंगे। बहुत सुंदर हमारे डॉक्टर अंकुर जी शास्त्री भोपाल, शास्त्री विद्वान हैं, जो भी अपने जैन समाज के बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम होते हैं, अंकुर जी
दूरदर्शन विभाग भोपाल में बहुत बड़े पद पर हैं, लेकिन वो कभी भी जिनवाणी का प्रभावना का कार्य होता है तो अवश्य और अपने निवेदन पर 3-4 दिन के लिए यहाँ पर पधारे। 31 को यहाँ से आत्मार्थी ट्रस्ट में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, 31 से 4, तो वहाँ पर फिर यहाँ से वहाँ प्रस्थान करेंगे। आइए हमारा द्वितीय स्वाध्याय आदरणीय भैया जी, बाल ब्रह्मचारी सैनिक भैया जी अपना 24 तारीख को ही पधार गए थे रात्रि में, और बराबर 7 दिन तक उनका तीनों टाइम स्वाध्याय का लाभ अपन को मिल रहा है। और 45 मिनट आदरणीय भैया जी का स्वाध्याय चलेगा। इसके बाद